हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द मेधा रीडिफाइंड। मैं विमलेश और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया की सेकंड एक्सरसाइज 9.2। और उससे पहले बहुत जरूरी बात, इसकी पहली एक्सरसाइज 9.1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है और उससे पहले भी एक वीडियो हमने डाली थी जो इस चैप्टर की पेरीमीटर एंड एरिया की कॉन्सेप्ट वीडियो है। उसमें हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे और जो कॉन्सेप्ट थे उस चैप्टर के वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आई होप आपने वो कॉन्सेप्ट और 9.1 देख लिया होगा। और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज पेरीमीटर एरिया की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। हमको सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस? हमने तो पेरीमीटर पढ़ा है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है किसी भी शेप की आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री को ही क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं ना। ठीक है, और इस पेरीमीटर को सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो जब भी आप सर्कमफेरेंस सुने तो आप समझ जाइए कि सर्कल के पेरीमीटर की बात कर रहा है, सर्कल के आउटर बाउंड्री की बात कर रहा है, उसकी लेंथ क्या है। ओके, समझ में आ गया? चलिए, अब इसके साथ साथ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर्कल का। क्या फॉर्मूला होता है सर्कल का? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है क्या? 2πr, जहां पर पाई एक कांस्टेंट है। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये क्वेश्चन में आपको बता भी दिया था। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, और आर होता है, आर क्या होता है? आर होता है सर्कल का रेडियस। क्या होता है? सर्कल का रेडियस, जो इसके सेंटर पॉइंट से इसको टच करता है। इसकी लेंथ ही क्या होती है? इसकी लेंथ होती है आर, जिसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। ये रेडियस के सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? तो ए हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए क्या है? ए क्या है? आर दिया हुआ है हमको कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr। ठीक है भाई, पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना दिया हुआ? 14, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, 2 बार 8 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 88 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? ये पेरीमीटर हो गया पहले का। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बी क्वेश्चन देखिए। बी क्या है? रेडियस दिया हुआ है कितना? 28 दिया हुआ है, मिलीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, क्या होता है? 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। सॉरी, आर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। आर कितना है? 28, 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 होता है और 8 2 ज़ा 16, एक कैरी चला गया, फिर 8 2 ज़ा 16 और ये 17 मिलीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया सेकंड में। ठीक है, 176 मिलीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, 17 नहीं। समझ में आ गया? आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। सी देख लेते हैं। क्वेश्चन सी क्या बोल रहा है? रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा? 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 21, 7 3 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा दोबारा से 12 और एक कैरी 13, 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर। ओके,
समझ में आ गया? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, उसको हम पुट करके डायरेक्टली अगर हमको रेडियस पता है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करके सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। तो हमने सर्कमफ्रेंस की बात की सर्कल के, अब एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई के बारे में आपको पता ही है, आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस है। चलिए क्वेश्चन ए देखिए जरा, क्या है? रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ कितना? 14 mm, ठीक है, 14 मिलीमीटर। तो एरिया फाइंड करना है। चलिए एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, क्योंकि स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे ए का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए का स्क्वायर है तो ए इंटू ए लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसे ही हमने इसको लिख दिया और ये कट जाएगा 2 जा, और 2 14 जा कितना हो गया? 28। तो 22 इंटू 28 है, 22 इंटू 28 है, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी वाला 5, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 कैरी वाला 5, 5 + 6 11, 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा 6। तो इसका एरिया क्या हो गया? 616 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया में हमेशा स्क्वायर लगाते हैं, पेरीमीटर में सिर्फ और सिर्फ मिलीमीटर ही रहेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। समझ में आ गया? आ गया समझ में? आ गया? तो ए का आंसर हो जाएगा कितना? 616 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है ना? चलिए बी देखिए क्वेश्चन। बी क्या है? ठीक है, यहां पर हमको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर, रेडियस नहीं, डायमीटर दिया हुआ है 49 मीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 49 मीटर। अब यहां पर देखिए रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस 49/2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 49/2 हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा ना? अब एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर को 2 बार लिख देंगे, 49 इंटू 2 इंटू 49 इंटू 2। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पर 7 7 जा 49 होता है, 2 11 जा 22। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या है? 11 इंटू 7 करेंगे 77 बच जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? 77 इंटू 49 एंड डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, यही तो बचा। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 77 को 49 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 9 7 जा 63, 6 कैरी आ जाएगा, 9 7 जा फिर 63 और 6 69। ठीक है, यहाँ पर 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और जो 2 कैरी था वो हो गया 30। तो क्या आ गया यहाँ पर? 3 17 का 7, यहाँ 7, यहाँ 3। ठीक है, 3 7 7 3 आ गया। इसको 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, यहीं पर कर दें, कर दे 2 से डिवाइड। 3 7 7 3 डिवाइड बाई 2 अगर मैं करता हूँ तो 2 1 जा 2, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 1 बचा, 1 इधर आ जाएगा, ये 17 बन जाएगा। 2 8 जा 16, फिर 1 बच जाएगा, फिर 1 इधर आ जाएगा, ये भी 17 बच जाएगा। 2 8 जा 16, फिर 1 बच गया, यहाँ आ गया 13, ये 13 हो गया। 2 6 जा 12 होता है, फिर 1 बच जाएगा और फिर पॉइंट लगाएंगे, 1 के पे 0 आ जाएगा, 10 बन जाएगा और 2 5 जा होता है 10। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1886.55 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या इसका एरिया? ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? लग तो नहीं रही कोई समस्या?
सी क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा। ठीक है, सी क्या है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए एरिया क्या होता है, अब तक तो याद हो गया होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 5 ठीक है, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 22 इंटू 25 डिवाइड बाई 7। पहले हम क्या करेंगे, पहले 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, तो ये आ गया क्या, ये आ गया क्या 550 डिवाइड बाई 7, 7 काट देते इसको, डिवाइड कर दे, 7 7 जा 49, तो 55 में से 49 चला गया, कितना बचा, 6 बचा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 ऑलरेडी था तो यहाँ पर हो जाएगा 60, तो 7 8 जा 56, बचा कितना 4 4 4 बच गया, एक पॉइंट लगाएंगे तो 4 पे एक 0 आ जाएगा तो 40 बच जाएगा, तो 7 5 जा 35, फिर कितना बच गया 5 बच गया, एक 0 और लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, 7 7 जा 49, फिर 1 बच जाएगा, तो लगभग अप्रॉक्स में हमारा आंसर आ जाएगा 78.57 क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। ये तो हमने पॉइंट्स में ला दिया, ठीक है। और अगर पॉइंट्स में नहीं लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको और मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, जैसे 78 आ गया और यहाँ पर 4/4 कितना आ जाएगा 4/7, 4/7 कैसे आया, चलिए निकाल के दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को, कि जब कंप्लीटली नहीं कट रहा है, डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे, क्या है हमारे पास है 550 और इसको हम कर रहे हैं 7 से डिवाइड, ठीक है, 7 7 जा होता है 49, बचा कितना 6, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 7 8 जा होता है 56, बचा कितना 4, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में, जो हमारे पास क्वोशिएंट आया उसको हम पहले लिख लेंगे एज होल 78, उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर था उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। ठीक है, एक सर्कुलर शीट है, सर्कुलर शीट में बना देता हूं, एक सर्कुलर शीट है कुछ इस तरह से, सर्कल लग रहा है, हाँ थोड़ा बहुत तो लग रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर शीट है, ठीक है, जिसका क्या दिया हुआ है हमको, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है, 154 मीटर दिया हुआ है, ठीक। फाइंड इट्स रेडियस, हमको फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है इस सर्कल का, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, रेडियस और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमको दिया हुआ है उसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे क्या, 2πr, ठीक है, इतना पता है। सर्कमफ्रेंस की जगह क्या, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 154 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई हो जाता है 22/7 इंटू आर आ जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर आर, जब हम इन नंबर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, यही है। चलिए काट दें,
देखते हैं, 2 से कट रहा है पहले, 2 7 जा 14, एक बच गया, एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये भी 14 बच जाएगा, तो ये भी 2 7 जा 14, ठीक है, 1 इधर आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 14 बन जाएगा, तो फिर से 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो 77 आ गया। अब ये देखिए 22 77 11 की टेबल में आते हैं ना, 11 2 जा 22, 11 7 जा कितना आ गया 77, तो हमको मिल क्या गया यहाँ पर 7 यहाँ 7 यहाँ, 7 इंटू 7 49/2, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 9, 1 बच गया, डेसिमल लगाएंगे, 1 पे 0 आ जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10 होता है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 24.5 मीटर। ये हो गया क्या, ये हो गया रेडियस, क्या हो गया ये रेडियस। पहला आंसर मिल गया हमको, है ना, पहला आंसर मिल गया 24.5 मीटर रेडियस आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर तो हमने फाइंड कर लिया, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर है 24.5, तो यहाँ ले लेते हैं 24.5 इंटू 24.5, ठीक है, ठीक, ओके। या तो और क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व ना करें, देखिए कैलकुलेशन इजी करनी है, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, पहले ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी 49/2, यही तो है ये वैल्यू, इसी को सॉल्व करके पॉइंट में आया, तो हम यहाँ पर 49/2 रखेंगे तो कुछ वैल्यूज कट सकती हैं, ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, इसको सॉल्व ना करके यही वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ, क्या रेडियस है ना वो 49/2 इंटू 49/2, ठीक, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 2 11 जा 22 हो जाएगा, है ना, कितनी चीज़ें बच गई, अब ये क्या है 77 इंटू 49 करना है, 77 इंटू 49 डिवाइड बाई 2, ठीक है, यही तो फाइनल करना है हमको, ठीक, कर ले, चलिए यहाँ कर लेते हैं, 77 इंटू 49, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 7 जा फिर से 63, और 6 कैरी वाला आ जाएगा 69, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, अभी हमने इससे पहले ही शायद किया है, 8 8 16 17 7 और 3 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ गया 3773 डिवाइड बाई 2, यही आया ना, यही आया, इसको अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको 2 से काटना है तो ऐसे ही काट देते हैं यहीं पर, है ना, 2 1 जा 2, 1 इधर आ जाएगा 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 बचा, फिर 1 इधर आएगा, ये भी 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 1 इधर आ जाएगा, ये 13 बन जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 1 बच जाएगा लास्ट में, पॉइंट लगाएंगे तो वो 10 बन जाएगा, और 5 जा होता है कितना, 5 जा कितना होता है 10, और ये आ गया हमारा आंसर, एरिया कितना आ गया 1886.5 क्या था मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया, ठीक है, समझ में आ गया, देखिए, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं लग रहा है। यहाँ पर सबसे पहले सर्कमफ्रेंस की हेल्प से निकालेंगे रेडियस, और रेडियस की हेल्प से निकालेंगे एरिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 में, अ गार्डनर wants to fence a circular garden of diameter 21 meter, ठीक है, find the length of the rope he needs to purchase if he make 2 rounds of fence, ठीक है, also find the cost of the rope if its cost ₹4 per meter, ठीक, यहां पर दिया हुआ फिगर, ठीक है, बना भी लेते हैं, एक सर्कुलर गार्डन है, इस तरीके से, ठीक है,
जिसका क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया, जिसका डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 21 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। अब क्या करना है, इनको फेंस करानी है, इस गार्डन की फेंसिंग करानी। फेंसिंग मतलब आउटर बाउंड्री पे रोप इनको लगाना है। रोप या कोई फेंसिंग में कुछ भी हो सकता है ना, ये आयरन वाले रॉड लग सकते हैं और जो वायर आते हैं आयरन वाले वो लग सकते हैं। यहाँ पर इनको क्या लगानी है, यहाँ पर इनको लगानी है रोप। तो आउटर बाउंड्री पे यहाँ पर इनको लगानी है रोप कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये बताइए मुझे कि आउटर बाउंड्री पे रोप लगानी है तो हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है या सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है ना, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ही तो उसकी आउटर कवरिंग को मेजर करता है कि नहीं। तो यहां पर सबसे पहले हमको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना, लेकिन एक चीज यहां पर और ध्यान देनी है, इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। ठीक है, तो ये एक राउंड तो लगा रहा है, एक राउंड बांधा जा रहा है, उसके बाद एक राउंड और बांधा जा रहा है उसी आउटर बाउंड्री पे, 2 राउंड। तो मतलब जो हमारा सर्कमफ्रेंस आएगा इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि रस्सी 2 बार लपेटी जा रही है ना। तो इंटू 2 कर देंगे, तो वो कितने रस्सी की जरूरत पड़ेगी, वो हमको कितने रोप की जरूरत पड़ेगी वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डी हमको पता है, डी पता है तो आर निकाल लेंगे। आर क्या होता है, डी बाई 2, 21/2, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर कितना है, देखिए आर है 21/2, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 7 3 होगा 21, 3 2 होगा 6 एंड 3 2 होगा 6। तो ये हो गया क्या, 66 मीटर उसका सर्कमफ्रेंस हो गया, है ना। अब यहां पर आगे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रोप फॉर 2 राउंड, तो ये जो सर्कमफ्रेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 66 आएगा कितना, 2 6 12, 2 6 12 13, 132 मीटर। ठीक है, टोटल कितने लंबी लेंथ की जरूरत चाहिए, कितनी लंबी रोप की जरूरत है, 132 मीटर। ठीक, इतना निकल गया। ऑल्सो फाइंड द, अब क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट इज कॉस्ट 4 रुपीज पर मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर रोप 4 रुपए की आ रही है, तो जितनी जरूरत पड़ रही है इतनी रोप कितने रुपए की आएगी, तो आइए निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रोप, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज इक्वल टू कितना है, ₹4। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कितना है, कितना चाहिए, 132 मीटर रोप, क्या करेंगे हम, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 132 इंटू 4। ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट से जितने मीटर हमको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट। 4 2 8, 4 3 12 का 2, 4 1 4 9, तो रुपीज 928 लगेंगे कितने, 132 मीटर रोप खरीदने में, जो फेंस करेगी इस सर्कल को 2 राउंड, एक बार फिर 2 बार। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है, आ गया, एक बार देखिए। अच्छा, कुछ यहां पर मुझे लगता है कुछ मल्टीप्लाई, ओहो सॉरी 132 इंटू 4 तो 9 थोड़ी आएगा, दोबारा देखते हैं। 4 2 8, 4 3 12 और 4 1 4 होगा, मैंने 4 2 8 ले लिया,
4 1 जा 4 और 1 5, तो रुपीज़ हो जाएगा 528 रुपीज़ लगेंगे 132 मीटर ऑफ रोप को बाय करने में। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वाला जो फिगर है ये इस क्वेश्चन का था, 5th क्वेश्चन का, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये 5th क्वेश्चन का था, कोई बात नहीं, यहां बना लेते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर शीट है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है, सेंटर पॉइंट से रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इसमें से एक सर्कल काट लिया गया, इस सर्कल में से भी एक सर्कल काट लिया गया, शीट में से एक सर्कुलर शीट काट ली गई ऐसे, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वाले का 4 सेंटीमीटर है, जितना काटा जा रहा है उतना क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, ठीक, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो ये बताइए, बड़े वाले सर्कुलर शीट का एरिया से अगर जो काटा जा रहा है उसका एरिया माइनस कर दे तो रिमेनिंग शीट बच जाएगी ना, हाँ। तो ऐसे कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओरिजिनल शीट माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ रिमूव्ड शीट। ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओरिजिनल शीट। तो ओरिजिनल मतलब बड़ा वाला सर्कल, बड़े वाले के लिए हम ले लेते हैं कैपिटल R, पाई आर स्क्वायर, उसके बाद माइनस पाई, छोटी जो शीट इसमें से काटी जा रही है उसका रेडियस ले लेते, छोटा है तो स्मॉल r से दिखा देते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो यहां पर आप देखिए, बड़े वाली शीट की रेडियस कितनी, 4 है, तो पाई इंटू 4 माइनस पाई इंटू 3 स्मॉल वाले शीट का रेडियस कितना है, 3 है। ये हो गया, ठीक है। तो पाई की वैल्यू, पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए 2 टर्म है इसमें क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, 4 इंटू 4 कितना है, 16, माइनस 3 इंटू 3 9, है ना, कितना गया, पाई इंटू ये कितना बचेगा यहाँ पर, 16 माइनस 9 7, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू 7 से 7 कट जाएगा, तो बचा क्या 22 क्या है, सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट का जो रिमेनिंग शीट है, रिमेनिंग शीट कैसी होगी, इस तरीके की होगी ना, ये वाला शेडेड पार्ट, ये रिमेनिंग शीट है, ये इसका एरिया है कितना, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। फ्रॉम सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर का रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट।
ठीक है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ द ओरिजिनल शीट माइनस एरिया ऑफ द रिमूव शीट। ओरिजिनल शीट का जो रेडियस बड़ा है उसको कैपिटल आर से ले लिया, जो रिमूव किया गया उसका रेडियस छोटा है तो स्मॉल आर से दिखा लिया। यहाँ पर हमने आर इंटू आर स्क्वायर आर इंटू आर हो जाएगा, 4 इंटू 4, ऐसे यहाँ पर 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 16 होता है, 3 इंटू 3 9, ये हो गया और 7 आ गया। ठीक है, ठीक 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ओके, ठीक है, रिमेनिंग शीट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में देखिए, सानिया wants to put a lace on the edge of the circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15। ठीक है, यहां पर देखिए पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है पाई की वैल्यू, जो यहां पर दिया हुआ वही लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए है क्या। एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल है एक, ठीक है, नहीं बना सर्कुलर, एक कोई बात नहीं, चलो ये लास्ट है, ठीक है, थोड़ा तो लग रहा है सर्कल। ठीक है, सर्कुलर टेबल है, ठीक है, और टेबल के ऊपर क्या है, टेबल के ऊपर एक कवर है, कवर पड़ा रहता है, ऐसे कवर डाल देते हैं ना टेबल के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से कवर रहता है। अगर मैं कवर कर दूं, इस कलर से कर दूं, तो ये इस पे कवर पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया, टेबल के ऊपर कवर डाला हुआ है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो साइमा है वो चाहती हैं कि इस जो कवर है ना, कवर के बॉर्डर पे, बॉर्डर मतलब आउटर कवरिंग, बॉर्डर पे क्या लगा रही हैं वो, एक लेस लगाना चाहती है। लेस मतलब डिजाइनिंग बॉर्डर टाइप होता है ना, डिजाइनर बॉर्डर, तो एक बॉर्डर लगाना चाहती हैं इसके आउटर कवरिंग पे, है ना। और तो यही बताना है वो बॉर्डर की लेंथ क्या होगी, और बॉर्डर की अगर कॉस्ट 15 रुपीज पर मीटर है तो पूरी कॉस्ट कितनी आएगी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, ओके, समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस टेबल का जो रेडियस होगा या डायमीटर होगा वही कपड़े का होगा, क्योंकि कपड़ा टेबल पे ही तो लगा है कि नहीं। चलिए, तो हमको दिया हुआ है डायमीटर, क्या दिया हुआ है, हमको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 हो जाता है, तो 1.5 बाई 2, 1.5 बाई 2 ये रेडियस हो गया। तो हमको निकालना क्या है, आउटर कवरिंग की बात हो रही है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताइए। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पर एक चेंज ये है कि पाई की वैल्यू हमको लेनी है 3.1, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 1.5 बाई 2। ठीक है, ठीक, ये मैंने यहाँ सॉल्व इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर आगे वैल्यूज कट जाती हैं, है ना, तो हम ऐसे रख सकते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया, हमारा काम इजी हो गया कि नहीं हो गया। अब हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। चलिए कर देते हैं, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 7, 5 3 जा 15, 4 1 3, क्या आ गया हमारे पास, 0 1 7 4। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल हम यहाँ लगा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, उसका सर्कमफ्रेंस 4.71 मीटर, 4.71 मीटर, ये क्या आ गया, इसका सर्कमफ्रेंस आ गया। ठीक है, मतलब इतनी लंबी बॉर्डर की जो, इतनी लंबी जो लेस है बॉर्डर की वो चाहिए हमको। ठीक है ना, तो ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है ये क्या है, लेंथ ऑफ लेस। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, कॉस्टिंग दी हुई है ना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ
कितना 4.71 मीटर लेस इज इक्वल टू 4.71 इंटू 15 कर देंगे, 4.71 इंटू 15 कर देंगे। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, 4.71 इंटू 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 20 एंड 3 23, 1 है 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, 5 6 3 7 कितना होता है 10, और ये यहाँ पर 6 और प्लस 1 7, कितने डिजिट का डेसिमल है 2, ये आ गया। तो कितना आ गया रुपीज़, कितना आ गया रुपीज़ 70.65 पैसे लगे लेस खरीदने में। कितनी लंबी लेस, कितनी लंबी 4.171 मीटर, ठीक है 4.171 मीटर, ठीक समझ में आ गया। एक बार देख लीजिए कैसे करना है। लेस लगाना है बॉर्डर में, तो इससे बॉर्डर की जब बात हो रही है इससे हमको पता चल जाएगा कि हमको निकालना क्या है, सरकमफ्रेंस निकालना है। अब सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस हमने निकाल लिया, तो सरकमफ्रेंस जो निकल गया वही उसकी लेंथ हो जाएगी बॉर्डर की, ठीक है। अब 1 मीटर ऑफ लेस की हमको कॉस्टिंग दे रखी है 15 रुपीज़, तो जितनी लेंथ होगी लेस की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल पैसा कितना लग रहा है वो आ जाएगा, ठीक है समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्या दिया हुआ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, ठीक है। अब देखिए एक सेमी सर्कल है और यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, जैसे एक सर्कल में बनाता हूं, ठीक है, इसको बीच में से अगर मैं काट, यहाँ पर अगर सेंटर है, अगर ये सेंटर है, इसको बीच में से अगर मैं काट देता हूं, बीच में से, है ना, अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूं तो जो एक हाफ हिस्सा बचेगा उसको बोलेंगे सेमी सर्कल, तो वही इसके साथ हुआ है। तो चलिए काट देते हैं, यहां पर भी ये कट गया आपका सर्कल, ठीक है, ठीक ठीक। और ये जो बचा हुआ है ये क्या है, ये क्या है, ये है डायमीटर। ये क्या है, डायमीटर है, जो दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। यहां पर दिया भी हुआ है विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग डायमीटर, तो ये डायमीटर है, डायमीटर, ठीक है। चलिए तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस आ जाएगा 10/2, है ना, रेडियस आ जाएगा 5, आ जाएगा ना 5 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब हमको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर बताइए आधा सर्कल है ना, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा आधा सर्कल का सरकमफ्रेंस, है ना, आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो हम पूरे का निकालते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, लेकिन ये तो पूरे का होता है ना। अगर सेमी सर्कल का पूछा जाए, किसका, सेमी सर्कल का, तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल जब इसका आधा है सर्कल का, तो ये भी तो आधा हो जाएगा, /2 कट जाएगा ना। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, या सरकमफ्रेंस πr हो जाएगा ना। और यहां पर देखिए सरकमफ्रेंस, ये तो पेरीमीटर क्या होगा, इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, देखिए यहां से लेके यहां तक तो है सेमी सर्कल, लेकिन साथ में आउटर बाउंड्री पेरीमीटर होती है ना। तो ये देखिए नीचे का भी इस पे इंक्लूड होगा, नीचे क्या है, नीचे है डायमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा πr, सेमी सर्कल का पेरीमीटर सरकमफ्रेंस और प्लस डायमीटर, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा पाई कितना है 22/7 ले लेते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है तो, इंटू आर कितना है, आर निकाला है हमने 5 इंटू 5 कर लेते हैं, और प्लस डी है 10, ठीक है, यही है ना। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। तो सॉल्व क्या होगा, 5 2 10, 5 2 10, तो हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट में कर लेते हैं पहले, ठीक है, पॉइंट में कर लेते हैं, 110 / 7 + 10,
इसको पहले काट लेते हैं। 7 बचा 4, 4 इधर आ जाएगा। 7 5 जा होता है 35, है ना। 7 5 जा 35, ठीक है, ठीक है। बचा 5, तो एक पॉइंट लगाएंगे तो वहाँ पर 0 आ जाएगा, तो वो 50 बन जाएगा। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 1 बच जाएगा, है ना, 1 बच जाएगा। फिर 0 लग जाएगा तो 7 बन जाएगा। लगभग अप्रॉक्स में 15.71 ये आंसर आएगा। और प्लस 10 कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा 25.71 क्या है सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर। उसकी क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी पेरीमीटर। क्या हो जाएगा पेरीमीटर 25.71 सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स में, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सर्कुलर टेबल, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सर्कुलर टेबल top of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is 15 rupees per meter square, ठीक है, ठीक। यहां पर देखिए एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल है। अब आप लोग मुझे बताइएगा, इसको पॉलिश करना है, क्या करना है, पॉलिश करना है। तो पॉलिश कहाँ करेंगे, पूरे टेबल पे करेंगे ना, पूरी टेबल पे पॉलिशिंग होगी ना, है कि नहीं। तो यहां पर हमको पेरीमीटर निकालना है, ये एरिया निकालना है, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको, हमको डायमीटर दिया हुआ है टेबल का, कितना है, डायमीटर है कितना, डायमीटर कितना है 1.6 मीटर, ठीक है। रेडियस निकाल लें, रेडियस आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाई 2, ये हो गया डायमीटर। अगर हम इसको काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। ये रेडियस निकल गया। चलिए हमको निकालना क्या है, हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल लिख देंगे तो अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। सर्कुलर टेबल इज इक्वल टू, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3.14 इंटू आर कितना है 0.8 इंटू 0.8, ठीक है। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, एरिया मिल जाएगा। 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 यहाँ तो हम कर देंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल इधर, एक डिजिट के बाद इधर, तो 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो 64 पे तो हमको मल्टीप्लाई क्या करना है 3.14 इंटू 0.64, ये मल्टीप्लाई करना है। इसको मैंने यहाँ पर कर दिया, इसका यहाँ पर आया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 8, 6 3 जा 18, ठीक है। 6 आ जाएगा यहाँ पर, 9 आ जाएगा यहाँ पर, 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। आंसर क्या आ जाएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर, मीटर है ना, मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ये क्या है, ये एरिया आ गया। अब इस एरिया पे पॉलिश करना है, क्या करना है, पॉलिश करना है ना। तो कॉस्ट निकालनी है, इसकी कॉस्ट निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ, यहां देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹15। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में 15 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना 2.0096 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2.0096 इंटू 15, ठीक है। ये करना है हमको, तो कर लें मल्टीप्लाई, यहाँ कर लेते हैं 2.0096 इंटू 15 और यहाँ आ जाते हैं 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3
48 और 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10। ठीक है भाई, और यहाँ पर 1 है तो 1 से जो नंबर है वही आ जाएगा 69002। ठीक, इसको ऐड कर देते हैं, क्या है 0, 8 6 14, 4 14 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3। तो कितने रुपए लग गए? 4 डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 144 रुपीज, 144 रुपीज। ये टोटल पैसा कितना लग रहा है? 30.144 रुपीज। ठीक है, अप्रॉक्स में आ गया ये। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने एरिया पॉलिशिंग का एरिया निकालना था तो हमने पॉलिश करने का कितना पैसा लग रहा है वो निकालना था, तो हमने एरिया निकाल लिया और एरिया निकाल के जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमको पैसा मिल गया कितना पैसा लगने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 9, Sajli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of the circle। है ना, साजली ने एक वायर लिया, लेंथ ऑफ वायर है ना, क्या है लेंथ ऑफ वायर? लेंथ ऑफ वायर कितनी है? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर की एक वायर ली और उस वायर को उन्होंने बेंड करके क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया, है ना, सर्कल बना दिया। इसी वायर को इन्होंने बेंड करके एक सर्कल बना दिया। अब बताइए, जब वायर बेंड हुआ तो ये सर्कल का क्या बनाएगा? वायर, कोई रस्सी ले लो, कोई रोप ले लो, उसको बेंड कर दो, मतलब उसको मोड़ के इस तरीके से बना दो, क्या? सर्कल। तो लेंथ, जो रोप की जो लेंथ थी वही उसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस हो जाएगा ना। तो यहां पर हमको इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सरकमफ्रेंस पता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस पता है। सरकमफ्रेंस भी कितना होगा? 44 सेंटीमीटर ही होगा ना, 44 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस पता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस की जगह सरकमफ्रेंस पुट कर दो, 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई कितना लेना है? 22/7। और हमको निकालना क्या है? रेडियस निकालना है, तो ये आर ऐसे निकाल लेंगे, बाकी सारी वैल्यू उधर चली जाएंगी। तो आर को यहाँ रखेंगे तो इधर जो न्यूमरेटर, इधर जो डिनोमिनेटर में वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, 22 2 होता है 44 और 2 से 2 कट जाएगा। रेडियस आ गया कितना? रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड कर लेते हैं सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 है तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया सर्कल का। ठीक है, 2 आंसर निकल गए। अब बचा क्या? इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स, विच फिगर इनक्लोजेस मोर। ठीक है, ठीक है। अब इसी वायर को अगर दोबारा से बेंड करके दोबारा से दूसरा शेप दिया जाता है स्क्वायर का, तो वहां पर भी तो लेंथ तो वायर की सेम ही रहेगी, तो उसका भी स्क्वायर का पेरीमीटर भी तो यही रहेगा, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे?
लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दोनों का पेरीमीटर सेम ही रहेगा। चलिए ठीक है, अब स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर तो हमको पता है, पेरीमीटर पुट कर देते हैं। 44 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो साइड जब हम निकालेंगे, साइड जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर 44 है, ये मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा, तो डिवीजन में चला जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो साइड आ जाएगा हमारा कितना? साइड आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक साइड आ जाएगा। ठीक है, व्हाट विल द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ इट्स साइड। ठीक, तो स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लास्ट में क्या पूछ रहा है? विच फिगर इंक्लोजेस मोर एरिया। ठीक है, तो अब सर्कल का ज्यादा एरिया है या स्क्वायर का ज्यादा एरिया है? तो हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर की साइड्स तो हमको पता चल गई। ठीक है, यहां देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक, साइड कितना है? साइड हमने निकाला अभी, अभी साइड निकाला हमने 11, तो 11 इंटू 11 हो जाएगा कितना? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर का एरिया। और ये था सर्कल का एरिया। किसका ज़्यादा है? किसका ज़्यादा है? देखिए, सर्कल का ज़्यादा है कि स्क्वायर का ज़्यादा है? हाँ, किसका ज़्यादा लग रहा है? ये सर्कल का ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर। ये निकल गया। ठीक है, कितने सारे आंसर्स निकालने थे हमको? देखिए, इसमें रेडियस निकाला हमने सर्कल का, फिर हमने सर्कल का एरिया निकाला, फिर हमने साइड निकाली स्क्वायर की, फिर हमने स्क्वायर का एरिया निकाला, और फिर बाद में लास्ट में इन्होंने पूछा था कि एरिया किसका ज़्यादा है, स्क्वायर का या सर्कल का। तो वो भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। कितना ज़्यादा है? तो ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर देंगे, डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए जरा। ठीक है ना, आगे चलें? चलिए चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है? फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कार्ड शीट है सर्कुलर, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है? जिसकी रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर। जिसकी रेडियस बना दें हम, चलो बना देते हैं। ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये हो जाएगा रेडियस, और जो दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, चलो। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ठीक है, तो ये एक क्या है? ये एक है सर्कुलर कार्ड जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अब छोटे छोटे सर्कल इसमें से काट लिए गए और एक रेक्टेंगल काट के निकाल लिया गया। तो ये काटने के बाद कितना एरिया बचा, वही हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पूरे शीट का एरिया निकाल लेंगे, फिर इस छोटे छोटे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, और ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तीनों कटिंग के एरिया को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग शीट का एरिया मिल जाएगा ना? मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, सर्कुलर शीट। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दिया हुआ है 14 इंटू 14। ये कट गया 2 पे, है ना।
तो ये कितना आ गया 22 इंटू 14, 22 इंटू 14। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया था, कहाँ पर है, बार बार ना करना पड़े। कहीं दिख रहा है क्या? पता नहीं कहाँ है, चलिए करना ही पड़ेगा लग रहा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या है 22 इंटू 14 कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 2 8। अच्छा, हमने कहीं किया नहीं था तभी तो नहीं मिला। ठीक है, प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, ये बचा ना, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 14, 44 इंटू 14 करना है हमको। ठीक है, तो आ जाइए 44 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 176, 1446 यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 5 6। ये सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन में किया था हमने। तो 616 क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया सर्कुलर शीट का एरिया। ठीक है, ठीक ठीक है ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, जो दो सर्कुलर कटिंग है वो इनके रेडियस कितने हैं, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ टू सर्कुलर कटिंग। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दो है ना, पाई आर स्क्वायर, तो दो कटिंग है, तो दो कटिंग के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, 3.5 इंटू 3.5। 2 क्यों लगाया, क्योंकि दो सर्कुलर सर्कल हैं जो काटे जा रहे हैं, दो सर्कल्स। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आंसर मिल जाएगा इसका एरिया दोनों का, तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हमको करना है। ओके, तो ये 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, इसको देखिए 2 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक बार समझ लीजिए, 2 इंटू 0.5, 2 5 ज़ा 10 होता है, 8 डिजिट डेसिमल, तो ये 1 बच गया ना। 1 का कोई वैल्यू है 1 की जब मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं है ना, तो वह इसको छोड़ देते हैं, ये और ये 1 हो जाएगा मिलके। बचा क्या हमारे पास, बचा क्या 22 इंटू 3.5, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो 3.5 टू 22, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 7, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया एरिया 770 सेंटीमीटर, 770। हाँ, अभी डिजिट डेसिमल भी लगाना है, डेसिमल लग गया तो ज़ीरो तो चला जाएगा, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का एरिया हो गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों सर्कुलर शीट का एरिया हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब बचा क्या, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना आ जाएगा, L इंटू बी, यहाँ पर दिया हुआ है सब। ठीक है, लेंथ 3 है और ब्रेथ 1 है। ठीक है, इस जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ 3 है और ब्रेथ 1 है, तो 3 इंटू 1 आ जाएगा, ये कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं दोबारा से, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, है ना।
तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हो जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू, है ना, पहले क्या करेंगे, टोटल एरिया में से इन दोनों को माइनस करेंगे प्लस करके। टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है, यहाँ देख लेते हैं टोटल एरिया कितना है, 616 माइनस दोनों का प्लस कर लेंगे 77 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 616 माइनस इसको प्लस करने में कितना आएगा, 80 आएगा ना, तो 80, ठीक है, समझ में आ गया। और 80 को जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर तो आएगा 6, और ये 11 में से 8 गया, आ जाएगा 3 और 5, ठीक है, 536 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है क्या, ये है रिमेनिंग एरिया शीट का इतनी सारी चीज़ें काटने के बाद, ठीक है, देखिए, ठीक, कोई समस्या? फाइव 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो ये आंसर हमारा सही लग रहा है, ठीक। तो इस टाइप से हमको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्या करना है, और क्या उसके बाद हम जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 11th, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। तो एक स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है, स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है, ठीक है। अब इसमें से जिसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर साइड है, 6 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर की एल्यूमिनियम शीट की। अब इसमें से 2 सेंटीमीटर वाले रेडियस, 2 सेंटीमीटर वाले रेडियस का एक सर्कल काट लेते हैं। रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल काट लिया, ठीक है। तो रिमेनिंग एरिया कितना होगा, ये तो बहुत इजी है, हम पूरे एल्यूमिनियम शीट का स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे और इस सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग एरिया जो लेफ्ट ओवर एरिया है एल्यूमिनियम शीट का वो हमको पता चल जाएगा, चल जाएगा ना, चल जाएगा ना। तो पहले आइए फाइंड करते हैं, क्या है, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम शीट, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, साइड इंटू साइड, तो साइड क्या है, साइड तो है 6, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया एल्यूमिनियम शीट का। हाँ, अब एरिया ऑफ सर्कुलर पीस है ना, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पीस जो काट के निकाला गया उसका एरिया कितना होगा, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर पाई होता है, पाई देखिए यहाँ पर बोला है कितना 3.14 लेना है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लें, 3.14 इंटू 4, 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, कितने डी के बाद टेस्ट में है, 2 के बाद लग जाएगा, तो एरिया आ गया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सर्कल जो कट किया गया उसका एरिया, है ना। अब क्या है, रिमेनिंग एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट,
एल्यूमिनियम शीट क्या होगा, टोटल एरिया कितना आया था, टोटल एरिया शीट एल्यूमिनियम शीट का 36 माइनस 12.56 12.56, ठीक है। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा 23.4 23.44 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया बच जाएगा एल्यूमिनियम शीट का। देखिए कैलकुलेशन सही है ना, देखिए ठीक है, ठीक, कोई समस्या नहीं लग रही है, सही है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द एरिया, रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब तो काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन लग रहे हैं, है ना। यहां पर क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है कितना 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी जगह फॉर्मूला पुट कर दें, क्या होगा 2 पाई आर होता है इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, तो ले लेते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू आर 31.4, ठीक है। अब r की वैल्यू निकालनी, सारे मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में चल जाएंगे, r इज इक्वल टू 31.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14, ठीक है 3.14। तो हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है और एरिया निकालना है। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या है, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ऊपर 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल कट जाएगा। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 314 ये दोनों कट रहे हैं, सीधे सीधे कट गया, एक 0 से 0 काट देंगे, बचा 10, 2 5 होता है 10, तो r हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, रेडियस निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला तो बता दो, पाई आर स्क्वायर, पाई लेना है कितना 3.14 इंटू आर कितना है 5 इंटू 5, तो बचा क्या 3.14 इंटू 25, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, कर लेते हैं 4 इंटू 25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 15, यहाँ आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 और ये 7, कितने डिजिट पर डेसिमल है 2, तो आ गया क्या 76.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सर्कल का एरिया, और ये 5 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस। क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते थोड़ा सा, जीरो 7 8 8 प्लस 7 15 और 1 हो जाएगा ना इधर, अच्छा 1 कैरी, 5 प्लस 2 7 और एक कैरी वाला 8, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, अच्छा 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 अच्छा, तो 7 8 5 0 यहाँ डैश, यहाँ पर भी चेंज रहेगा थोड़ा सा, एक मिनट, कितना आ जाएगा एरिया, एरिया आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ थोड़ा प्लस करने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन 13 क्या बोल रहे हैं,
a circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या है, एक फ्लावर बेड है, एक फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड मतलब इसमें फ्लावर लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है? फ्लावर लगा हुआ है। ऐसे बना देता हूं मैं थोड़ा, इसमें रंग बिरंगे फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो अजीब सा बन गया फ्लावर, थोड़ा तो फ्लावर की तरह लग। ठीक है, ठीक है ना। अब इस सर्कुलर फ्लावर बेड के साथ एक चारों तरफ एक पाथ बनाया गया है 4 मीटर वाइड। तो एक पाथ बना दिया जा रहा है, ठीक है, ये पाथ बना दिया गया चारों तरफ इसके, कुछ इस तरीके से एक पाथ बन गया। ठीक है, पाथ बन गया। ठीक है, चलो, जिसकी 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 विड्थ कितनी है, कितना वाइड है ये है 4 मीटर वाइड। कितना? 4 मीटर वाइड। 4 मीटर वाइड। ठीक है, ठीक। तो अब हमको निकालना क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? इस पाथ का एरिया निकालना है, पाथ का एरिया निकालना है। ठीक है, हमको दिया क्या हुआ है? हमको दिया हुआ है हमको क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है कितना? 66 मीटर। किसका? फ्लावर का, सिर्फ इतने का। इसको अगर मैं दूसरी तरीके से बनाऊं ऐसे, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये बीच में क्या है? ये फ्लावर। तो डायमीटर हमको दिया हुआ किसका? ये फ्लावर बेड का, फ्लावर बेड का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्लावर बेड का डायमीटर तो हमको पता है 66 मीटर, लेकिन फ्लावर पूरे पाथ को लेकर डायमीटर कितना हो जाएगा? अब देखिए, इस रास्ते की विड्थ कितनी है? 4 मीटर इधर है, 4 मीटर इधर, तो 4 + 4 8 और प्लस कर देंगे तो डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड विथ पाथ नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? कितना आ जाएगा? ठीक है, तो पहले हमको यहां पर कर लेते हैं डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड विद पाथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 66 तो पहले था, +4 ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना? जाएगा 74 मीटर। ठीक है, ये फ्लावर बेड का था, यहां लिख देता हूं मैं। इसी पर सिर्फ किसका था डायमीटर? फ्लावर बेड का, फ्लावर बेड। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए हमको क्या बताना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? पाथ का एरिया बताना है। तो पहले हम एरिया निकाल लेंगे पूरे फ्लावर बेड का विद पाथ, है ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? तो r हो जाएगा कितना? 74/2, 2 3 जा 2 7 जा 4, तो ये जगह 37 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा, है ना, इसका फ्लावर बेड विथ पाथ। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड विथ पाथ, फ्लावर बेड विद पाथ, सर्कुलर है तो πr², पाई लेना है। पाई कितना लेना है? 3.14 इंटू आर कितना है? 37 इंटू 37। ठीक है, इंटू 37 ये हो जाएगा एरिया किसका? पूरे फ्लावर बेड और पाथ दोनों का मिला के। ठीक, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 37 इंटू पहले 37 कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 21 + 4 24, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 11, 9 5 3 1। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 1359, और इसको 1359 को मल्टीप्लाई करना है 3.14, कर देते हैं। लंबी कैलकुलेशन है। 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20
प्लस 3 23, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 14 का 4, 4 1 जा 4 एंड 5। ठीक है, 1 है तो इतना ही आ जाएगा 9 5 3 1, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 प्लस 17 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, एक कैरी वाला 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और एक कैरी वाला कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसको ऐड करना है 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा ये 12 है, ये 5 5 10 17 और यहाँ पर हो जाएगा 7 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15 और 1 कैरी 16 का 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद है, तो ये हो गया एरिया। कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 4267.26 मीटर स्क्वायर। क्या है? मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया फ्लावर, पूरे फ्लावर बेड और पाथ का दोनों का मिला के, अगर कैलकुलेशन सही हुई है तो। ठीक है, ठीक है ना? चलो ठीक है, ठीक। अब फ्लावर बेड का डायमीटर कितना है? 66। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 66/2। कितना हो जाएगा? 33 मीटर। समझ में आ गया? आ गया ना? चलिए अब एरिया ऑफ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर इसका भी होगा। पाई लेना है 3.14, आर कितना है? 33, 33 इंटू 33 हो। आज तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लग रहा है। 33 इंटू 33, 33 इंटू 33, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 18, ये आ गया 1089। तो 1089 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1089 को मल्टीप्लाई करेंगे 1089 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3.14 से। 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 35 एंड 400 प्लस 3 हो जाएगा। 4 1 जा 4। ठीक है, 9801 जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। और यहाँ पर आ जाएगा 3 9 जा 27, 3 8 जा 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 8 जा 24 और प्लस 2 26, 3 0 जा 0 और 2 आ जाएगा कैरी वाला, 3 1 जा 3। ठीक है, ठीक। यहाँ आ गया कितना? 6। यहाँ आ गया कितना? 5, 9 प्लस 5 14 का 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 4 8 12, 12 प्लस 7 19 का 9, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 6 10 और प्लस कैरी वाला 1 11 और यहाँ पर फिर एक कैरी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये 3। बहुत लंबी कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल ले लेंगे। एरिया कितना आ जाएगा? कितना आ गया एरिया? 3419.46 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया फ्लावर बेड का। ये एरिया आ गया फ्लावर बेड का। कैलकुलेशन सही है तो। ठीक है, ठीक। तो अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू फ्लावर बेड विथ पाथ का एरिया, टोटल एरिया में से ये फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर देंगे। तो क्या टोटल एरिया? 4267.26 माइनस 3419.46। ठीक है, तो अब लास्ट वाली कैलकुलेशन भी थोड़ी अच्छे से कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है।
26 और ये कितना है 3419.46। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कि माइनस करना है तो ये 0 आ जाएगा, ये 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 बचा, 6 और 1 इधर से ले लेगा तो 16 माइनस 9 यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, 5 में से 1 गया तो 4 और 12 में से 4 गया तो 8 और 3 में से 3 गया तो 0। तो आंसर कितना आ गया, पाथ का एरिया कितना आ गया 847.8 मीटर स्क्वायर। ये है पाथ का एरिया। एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी है, तो अगर कैलकुलेशन सही है तो आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक। 0 12 8 16 माइनस 9 7 एंड 5 माइनस 1 4 12 माइनस 4 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर पहले इसको कैलकुलेट करने में, इसको कैलकुलेट करने में अगर कोई मिस्टेक होगी तभी आंसर हमारा गलत आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर हो सकता है इधर उधर गलत भी होगा आंसर, चांसेस कम है, मान लीजिए हो गया, तो ये प्रोसेस जो है ये आपका सही है, तो आप इसको फॉलो करेंगे, कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे तो आराम से करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत सारी कैलकुलेशन मैंने रब कर दी है, इसलिए हम उसको मैच नहीं कर सकते, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो हो सकता है ये कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हुई, ये या तो ये। ठीक है, एक बार आप अच्छे से कैलकुलेशन करना तो हो सकता है आ जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? ठीक है, तो एरिया ऑफ गार्डन कितना है, एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन इज इक्वल टू 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब स्प्रिंकलर का एरिया, स्प्रिंकलर का क्या कर रहा है, स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज रेडियस ऑफ 12 मीटर। ठीक है, चलो भाई, ये गार्डन है, ये सर्कुलर गार्डन है, इसके बीच में एक स्प्रिंकलर लगा दिया जा रहा है, स्प्रिंकलर जो पानी को स्प्रिंग करता है ना। और ये जहां तक पानी, इसका स्प्रिंकलर का पानी कहां तक पहुंच रहा है, कहां तक पहुंच रहा है, 12 मीटर, 12 मीटर उसका रेडियस है ना। तो यहां पर दिया क्या हुआ है, रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर लिख लेते हैं सिंपली, रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर इज इक्वल टू 12 मीटर, 12 मीटर है ना। तो हम स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर कर रहा है, रेडियस हमको पता है, तो हम निकाल लेंगे ना, निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्प्रिंकलर, एरिया ऑफ स्प्रिंकलर जितना कवर कर रहा है, स्प्रिंकलर कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई है कितना लेना है, 3.14, 3.14 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, ठीक, तो 3.14 इंटू 12 इंटू 12 होता है 144। एक मल्टीप्लीकेशन और हमको करनी है, 3.14 इंटू 144, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12। ठीक है, 6521 यही आ जाएगा। अब यहाँ पर 413, ठीक है, 6 5 6 11 2 6 12, यहाँ पर 4 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो कितना आ गया एरिया इसका, कितने डिजिट डेसिमल है, 2, तो 2 के बाद यहाँ लगा देंगे, कितना एरिया आ गया, 452.1
16 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना एरिया तक पानी फेंक रहा है, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या स्प्रिंकलर जो है पूरे गार्डन को पानी दे देगा? गार्डन का एरिया तो इतना ही है, गार्डन का एरिया कितना है, इतना है। स्प्रिंकलर जो कवर कर रहा है एरिया वो ज्यादा है, इसका मतलब पूरे गार्डन को पानी मिल जाएगा और पानी एक्स्ट्रा भी बाहर चला जा रहा है कि नहीं? तो यहां पर यस, स्प्रिंकलर कवर द होल गार्डन, ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाएगा यस, स्प्रिंकलर कवर द होल गार्डन। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 15, क्वेश्चन 15 है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसमें सर्कमफ्रेंस आउटर सर्कल का निकालना है और इनर सर्कल का। ठीक है, आउटर सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ देखिए, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है देखिए, क्या दिया हुआ है 19 मीटर, 19 मीटर देखो। ठीक है, तो हम इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर, पाई तो ले लिया इन्होंने क्या 3.14 इंटू 19, 19 टू सा कितना होता है 38, 3.14 इंटू 38, ये करना पड़ेगा 3.14 इंटू 38, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 3 11, 8 3 जा 24 एंड ए 1 25। ठीक है ना, ठीक, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 3 9 11, 2 3 9 11, 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देते हैं, ये आ गया हमारा आंसर 1119.3232 क्या है मीटर। ये आ गया इसका सर्कमफ्रेंस आउटर सर्कल का, आउटर सर्कल का, है ना। अब देखिए इनर सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना पड़ेगा। इनर सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना दिया हुआ है, हमको आउटर सर्कल का दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आउटर में से इसको अगर हम माइनस कर देंगे, आउटर में से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा ना 19 माइनस अगर 10 करेंगे तो 9 मीटर जो हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉलर का, इनर सर्कल का। ठीक है, सर्कमफ्रेंस निकाल लें, सर्कमफ्रेंस निकाल लें 2 पाई आर 2 इंटू 3.14 इंटू 9, ठीक है ना, ठीक, 9 2 ज़ा 18, तो 3.14 इंटू 18, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 इंटू 18, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, 8 3 जा 24 और 1 25 इंटू 413 256 एंड 5, 2 डिजिट का डेसिमल है, 2 डिजिट का डेसिमल लगा दिया तो ये आ जाएगा 56.52 मीटर इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा कितना 56.52। ठीक है, ठीक है ना, ये तो सही लग रहा है एकदम करेक्ट, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। ठीक है, तो यहां पर हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28, एक व्हील है, व्हील ऐसे ही तो होता है, ऐसे होता है ना,
कुछ ऐसे बना होता है व्हील, ठीक है ना। तो व्हील का रेडियस दिया हुआ है, ये जो रेडियस है, मान लीजिए ये रेडियस मैं बना दे रहा हूँ, ये रेडियस दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस व्हील को कितना रोटेट करना पड़ेगा 352 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। 352 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना करना पड़ेगा इसको रोटेट, ठीक है। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस है ना उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। यहां से लेके यहां तक मान लीजिए डिस्टेंस कवर किया, तो ये जब एक कंप्लीट राउंड पूरा करेगा तो ये सरकमफ्रेंस की ही लेंथ हो जाएगी इसकी। तो एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, उसका सरकमफ्रेंस होगा। ये याद रखिए व्हील के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो निकाल लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। व्हील है सर्कुलर, तो 2πr। अच्छी बात यह है कि 22/7 यहाँ लेना है, तो यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो r दिया ही हुआ है, 2 × 22/7 × r कितना है 28, और 7 4 जा होता है 28, और ये हो जाएगा 22 × 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 176 मीटर। ये इसका हो जाएगा सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो एक चक्कर में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितने हाउ मेनी टाइम्स व्हील ऑफ रेडियस मस्ट रोटेट टू कवर 352 मीटर। तो नंबर ऑफ रोटेशन निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील टू कवर 352 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। एक चीज और यहां पर ध्यान देनी है, ध्यान क्या देनी है, यहां पर हमने मीटर लगा दिया, ये मीटर नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर था ना, रेडियस था सेंटीमीटर, है ना। तो यहां क्या आएगा, यहां सेंटीमीटर आएगा, ये सेंटीमीटर है बेटा, यूनिट का भी ध्यान देना है, ये सेंटीमीटर है, ठीक। तो सेंटीमीटर है, तो हमको मीटर निकालना है, तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। कैसे करेंगे, 176 डिवाइड बाई 100, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, हाँ। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 0 है तो, और 2 डेसिमल लग जाएगा, 1.76 मीटर आ जाएगा इसका, क्या 1.76 मीटर आ जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील टू कवर 352 मीटर डिस्टेंस। तो हम इसको क्या करेंगे, एक रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए 352 डिवाइड बाई 1.76, ठीक है, 1.76। अब क्या होगा, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डेसिमल को हटा लेते हैं, ऊपर 100 आ जाएगा, 2 डिवाइड डेसिमल था ना, ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए किससे कटता है, ये 4 से तो कट रहा है, 4 4 जा 16 एंड 4 फिर 1 आ जाएगा, 4 4 जा 16 आ जाएगा, और ये 42500 होता है, ठीक है। 11 से देखो ये कट रहा है क्या, हाँ 11 से कट रहा है, 11 4 जा 4, 11 3 जा 33, 2 इधर आ जाएगा, तो 11 2 जा 22, ठीक है। और 32 बचा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, तो हमारे पास बचा क्या 8 × 25, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 राउंड आ जाएगा, 200 राउंड वो व्हील रोटेट करेगा, तो उतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 200 राउंड, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये 200 टाइम्स जो है, 200 टाइम्स ये रोटेट करेगा, तो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितना 352। कैसे निकाला देख लिया आप लोगों ने, पहले हमने सरकमफ्रेंस निकाला, और उसको जितना डिस्टेंस है जो सेंटीमीटर में था आपको मीटर में करना था, तो इसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने उसको डिवाइड कर लिया,
सर्कमफ्रेंस से टोटल डिस्टेंस को, और नंबर ऑफ जो रोटेशन है वो हमको मिल गया 200। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो। द 17 क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक, ठीक है, मिनट हैंड of a circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? तो ये बताइए, आपने क्लॉक तो जरूर देखी होगी, है ना, देखी है ना, सबके घर में होगी। ठीक है, इस तरीके से क्लॉक होती है, ये है 12, 6 है, ये है 9, ये है 3। ठीक है, तो इसका जो मिनट हैंड है वो बड़ी होती है, मिनट हैंड बड़ी होती है ना। तो आप लोग ये देखिए, जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर? तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग गौर करिएगा कि जो मिनट हैंड होती है क्लॉक की, वो 1 घंटे में एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेती। जैसे यहाँ पर है अगर, तो 1 घंटे में फिर ये घूम के पूरी ये मिनट हैंड यहीं पर आ जाएगी, है ना। तो 1 मिनट में ये पूरा जो इसका ये जो मिनट हैंड है क्लॉक की, ये 1 घंटे में एक पूरा सर्कल बना देगी, एक पूरा सर्कल बना देगी। क्या बना देगी? सर्कल बना देगी पूरा। ठीक है, तो यही हमको फाइंड क्या करना, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो 1 घंटे में पूरा सर्कल बना दे रही है ना। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, सर्कल का निकल जाएगा। इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई लेना है 3.14 इंटू आर। क्या है, आर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 15 टू ज़ा 30 होता है, 3.14 इंटू 30। ठीक है, ठीक, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 7 3 3 जा 9, एक ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। कितने डिजिट का डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद ये। तो कितना डिस्टेंस होगा, 97.2 सेंटीमीटर। 97.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव्ड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड, टिप ऑफ मिनट हैंड, टिप ऑफ मिनट हैंड। ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक, देखिए एक बार, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई है? अरे एक मिनट बस, यहाँ पर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर है। सॉरी, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, तो यहाँ 4 आएगा, पता नहीं कैसे 6 लिख दिए। 3 3 जा 9, है ना, और ये एक ज़ीरो था तो ज़ीरो आ जाएगा। तो कितने डिजिट बाद डेसिमल है, 2 डिजिट बाद 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया, तो कितना आ गया, 94.2 कितना है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी उस क्लॉक के मिनट हैंड की टिप। समझ में आ गया? तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी हो जाता है आप लोगों का खत्म। ठीक है, 17 क्वेश्चंस थे, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, आराम से समझा के किया मैंने, कैलकुलेशंस भी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म, ये इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा अगर आप लोगों को एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन लेके आप लोगों के लिए आ जाऊँगा। ठीक है, और भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को लाइक करना। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।